हम सुनते हैं कि जो नित्य लीला है that is being reflected here. Prabhupada says कि it's just like a mirror which is reflecting the nitya leela. But how do we see it like कि Radha Rani is there also, Radha Rani is here also, तो ये वाली लीला क्यों करते हैं कि like अप्रकट होने वाली? तो इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक लोक में भी भगवान की लीलाएं होती हैं और भूलोक में भी भगवान की लीलाएं होती हैं, तो कैसे वो क्या क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है इन लीलाओं में और ऊपर की लीलाओं में? जबकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो लीलाएं हैं भूलोक की लीला है, या बोले तो भौम वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है उसका रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली में ये जो भौतिक संसार है ये रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और वो भी कैसा रिफ्लेक्शन है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। आप जाते हैं तालाब में तो तालाब में आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है, अपनी शैडो दिखती है, अपनी मिरर इमेज दिखती है। तो आपका सिर ऊपर है तो वहां नीचे होगा ना, आप अपने हाथ में कुछ ऊपर ले रखा है तो वहां नीचे देखेगा, तो उल्टा है सब कुछ। ऐसे ये जो भौतिक संसार है यहाँ पे क्या है? सब उल्टा है। मगर जो भगवान की लीलाएं हैं वो दिव्य हैं। दैट मीन्स कि वो जो लीलाएं हो रही हैं वो अभी भी हो रही हैं और भगवान की इच्छा से हो रही हैं, और उसमें नित्य नवीनता है। तो ऐसा नहीं कि जो लीलाएं ऊपर होंगी वही लीलाएं यहाँ पे होंगी। कृष्णा कैन मैनिफेस्ट एनीवेयर एनी टाइम एंड ही कैन डू एनी लीला। और वो भी लीलाएं कैसे करते हैं? जैसे हमने आज सुबह बताया था आपको, भगवान के हाथ में नहीं कौन सी लीला करना है, कौन डिसाइड करता है? विंध्या देवी पूर्णमासी के साथ। तो यहाँ तो भगवान ऑर्डर करियर है कि जैसे ये लोग बताएंगे वैसी लीला मैं कर लूंगा। मगर बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो ऊपर नहीं होती, यहां भी होती हैं। सिर्फ ऐसे भी है कि वो लीलाएं ऊपर आपको नहीं मिलेंगी, वो सेवाएं ऊपर आपको आध्यात्मिक लोक में नहीं मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। सबसे पहले है राक्षसों को मारने की लीलाएं। ऊपर कोई राक्षस है ही नहीं तो मारेंगे इसको भगवान। तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान को भौम वृंदावन में ही आना पड़ता है। अगासुर, बकासुर, पूतना, कालिया, ये वहां नहीं है। वहां तो कौन है? सब भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पे भगवान आते हैं तो बीच में थोड़ा अपना हाथ भी साफ कर लेते हैं राक्षसों के ऊपर। तो ये पहला एस्पेक्ट है, पहला डिफरेंस है भौम वृंदावन में और आध्यात्मिक वृंदावन में, कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। सेकेंडली, प्रचार की सेवा वो कहाँ पे है? केवल और केवल भौम वृंदावन में है, इस भौतिक संसार में है। प्रचार किसको किया जाता है? जो अश्रद्धालु है, जो भगवान से विमुख है, उसको प्रचार किया जाता है। मगर वहां तो गोलोक में तो सब भक्त हैं भगवान के, तो प्रचार किसको करेंगे आप? तो प्रचार करने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा? इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्यों की इच्छा क्या है? बोले भगवान हमें आपके धाम नहीं जाना, सॉरी, ये इच्छा नहीं हमारी। न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, है ना तो ऊपर के लोक में जाना है, न नीचे के लोकों में जाना है, ना भूलोक में रहने की इच्छा है, ना अष्टसिद्धियां पाने की इच्छा है, ना ही मुक्ति की इच्छा है। क्या करना है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तू की, तो जन्म पर्यंत जन्म बस एक ही इच्छा है, भगवान आपकी भक्ति में लगा रहा हूं। भक्ति मतलब आपकी सेवा में लगा रहा हूं, सेवा मिलती रहे भगवान, ये परम इच्छा है। तो सेवा के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ऊपर के लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं, नीचे के लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आध्यात्मिक संसार में जाने की आवश्यकता नहीं। कहीं पे भी आप रहिए, वहां पे सेवा आप मांगेंगे, सेवा मिल जाएगी। कहाँ नहीं है सेवा? तो इसलिए ये भेद है कि प्रचार की सेवा ऊपर के लोकों में नहीं है, आध्यात्मिक लोक में भी नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद क्या किए? देखिए प्रभुपाद जी का जीवन देखिए। कल शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो आज थोड़ा ग्लोरिफिकेशन भी हो जाएगा। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के इस वृंदावन में आए, है ना, ऊपर का वृंदावन छोड़ के वो भौम वृंदावन में आए, और फिर भौम वृंदावन छोड़ के अपने साथ वृंदावन लेके अमेरिका चले गए, और फिर अमेरिका से बहुत सारे भक्तों को लेके वृंदावन में आ गए, और फिर इस वृंदावन को छोड़ के वापस वृंदावन पहुंच गए। शिला प्रभुपाद की तो ये उनकी लीला थी। तो कहीं पे भी रहेंगे वो क्या कर रहे थे? है ना, ऊपर भी भगवान की सेवा कर रहे थे, यहाँ पे आए, यहाँ पे भगवान की सेवा करी, अमेरिका गए, वहाँ पे भगवान की सेवा करी, अमेरिका से वापस वृंदावन आए, वहाँ पे भगवान की सेवा करी, और फिर यहाँ से वापस पहुँच गए भगवान के धाम, और फिर आगे चल के भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का ये जो सूत्र है वो कभी छूटा नहीं है। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए
जीवन का कि भगवान सेवा ना छूटे, कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी आप पटक दो मुझे ना, चाहे आप मुझे दर्शन दो या ना दो ना, चाहे पत्थर बन जाए आप मेरे लिए, चाहे आप मुझे चाटे मारे, कैसे कुछ भी करें, मगर आपकी सेवा छूटे ना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है।